Dear students, this is the experiment number 8. Objective is to study the variation of time period for a simple pendulum of a given length by taking bobs of same size but different masses. Interpret the result. In the previous experiment, we have to perform the using simple pendulum plot LT and LT square graph, and we have discussed about the time period, amplitude, oscillatory motion, etc., different, and we have discussed about the time period. And you know, the time period is depend on the T is equal to 2 pi under root L upon G, where L is the length of the pendulum, and G is gravity. So I have told you about the gravity. We cannot change the gravity in same place. जहाँ पर हमें ग्रेविटी जो है वही रहेगी, बट लेंथ को हम लोग चेंज कर सकते हैं. इस कंडीशन पर आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड जो डिपेंड करेगा वो केवल लेंथ पर डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पर. इसके अलावा किसी तीसरे चीज़ पर, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा. कभी कभी ये क्वेश्चंस आता है कि सपोज दैट एक हमारे पास ये पेंडुलम है, सपोज दैट दिस इज ए पेंडुलम, और एक ये बॉब है, और इसका मास m है. एक सेकंड m1 है, सेम लेंथ का है बट उसका मास m2 है. तो क्या डिफरेंट मास का बॉब होगा तो क्या इसके टाइम पीरियड पर चेंजेस आएंगे? तो क्वेश्चन आता है नो. इफ द लेंथ इज इक्वल and same gravity, so time period will be same. मास कुछ भी हो, मास डिफरेंट होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मास पर डिफरेंट होता तो हमारा टाइम पीरियड के रिलेशन में मास का कोई ना कोई इंक्लूड होता. बट यहाँ पर हम लोग इसको बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग प्रूफ करेंगे कि टाइम पीरियड does not depend on the mass of the bob. Time period is depend on the length and gravity also. And the previous video you have seen, please see again that video. I have taken the different length of the pendulum, then you will get different time period. जैसे कि 80 पर दूसरा आया था, 90 पर दूसरा आया था, 100 पर दूसरा आया था. मैं उसको एक बार आपको शो करके दिखा देता हूँ, जहाँ पर मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया था. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 80 पर टाइम पीरियड आ रहा था 36, मीन 36, 90 पर 38, मतलब हर सेंटीमीटर पर, हर 10 सेंटीमीटर पर हमने डिफरेंट देख रहे हैं. तो इसका सिंबल साफ होता है कि लेंथ को चेंज करते हैं तो टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा है. बट अगले एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होगा. अगले एक्सपेरिमेंट में हम लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे और बॉब को चेंज करेंगे. जो ये हमारा एक बॉब है, आप देख रहे हैं, इस बॉब को चेंज करके हम उसको निकालेंगे. और अब चूँकि यहाँ पर बॉब तो है नहीं, बट हम लोग इसको समझ सकते हैं कि डिफरेंट बॉब लेंगे, बट लेंथ एक होगा.
और अभी इसके पहले वाले वीडियो में आप उसको ऑसिलेशन कैसे लिया जाता है आप उसको फिर से रिपीट करेंगे। मैं उसको सेंड कर दूंगा, पहले सेट कर दूंगा, आप उसको रिपीट करके देख लीजिएगा कि टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। यानी कि जब बॉब को हम पहले यहाँ पर ला के फिर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर अगेन आएगा, तो 1 कंप्लीट ऑपरेशन होगा और उस कंडीशन में स्टॉप क्लॉक को ऑन कर देंगे और 20 ऑसिलेशन लेंगे। तो इस कंडीशन पर हम देखेंगे कि कितना टाइम पीरियड आता है। तो अब हम लोग एक टाइम, अब हम आगे चलते हैं, लेट्स। तो यहाँ पर क्या होगा पहले, तो आगे एक बार फिर से हम लोग समझते हैं। टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ अ गिवन लेंथ। एक लेंथ गिवन फिक्स होगी, यहाँ पर लेंथ आपकी फिक्स होगी, ठीक है, लेंथ आपकी यहाँ पर फिक्स होगी, ओके। और उसके बाद डिफरेंट मास के माप को लेंगे। तो वेरी सिंपल है, अगर इसके पहले वाला हमने बता दिया है, पहले वाला भी आप इसको देख लेंगे तो नो डाउट कि अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेटेलिक बॉब, बॉब विद द हुक एट लीस्ट 4, हम लोगों ने 2-3 है। क्लैंप स्टैंड, स्प्लिट कॉर्क ऑफ द फाइन इंटेक्टेबल थ्रेड, वर्नियर कैलिपर्स, जिसको कि उसका रेडियस निकालने के लिए होगा, स्टॉप क्लॉक एंड मीटर स्केल, ये आपका है। थ्योरी में जो भी मैं बता चुका हूँ कि थ्योरी क्या होगी। टाइम पीरियड इज डिपेंडेंट 2 पाई √ L अपॉन G। टाइम पीरियड is 2 पाई √ time period, time period of simple problem L is given, T equal to 2 pi L upon G. Here G is the acceleration due to gravity. It is clear that the equation T is directly proportional to L, and L increase, time period also increases. The above equation also helps so that the time period also simple problem does not depend on the mass of the bob, mass of the pendulum of the bob in the vacuum. तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट रिकॉर्ड्स। प्रोजेक्टर नहीं देखेंगे तो वार्नियर कैलिपर्स जो होगा, वार्नियर कैलिपर्स इक्वल टू 0.01, 0 ऑफ वार्नियर कैलिपर्स नील, 0 करेक्शन नील। सो आई हैव 3 बॉब्स। तो बॉब को मैंने दिखा दिया है, आप पिक्चर में इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पर बॉब आपका देखा गया है। तो डिफरेंट बॉब्स हमने लिया है और हमने उसका मेजरमेंट हमने लिख दिया है कि पहले बॉब का मास 40 था, दूसरे बॉब का 60, 50 और तीसरे का 60 था, हमने उसको निकाल लिया था। और सभी बॉब का जो रेडियस है वो सेम है, मतलब सबका ब्रास जो मैंने आपको दिखाया था तो एक ब्रास का था, एक स्टील का था, तो डिफरेंट था। तो उसको मैं लास्ट में शो कर लूँगा, गूगल मीट में मैं आपको आऊँगा तो उसको भी दिखा दूँगा आपको। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब का डायमीटर सेम है, ये 2.44, 2.44, आई थिंक उसका जो रेडियस आएगा 1.22 आया, सब का 50 का उसका भी डायमीटर सेम हुआ, मतलब डायमीटर सेम हुआ और रेडियस यही आया 1.22। 60 का था तो यहाँ पर भी डायमीटर सेम हुआ और ये 1.22 आया। एटलीस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगा जो हमने लिया है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम कुल मिलाकर सेम होना चाहिए। जो लेंथ ऑफ पेंडुलम मैंने आपको बताया है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं एक ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये आपका रिजिड सपोर्ट है और ये
पेंडुलम, इसकी लेंथ हमने टोटल लेंथ ऑफ द रेडियस और हुक और ये L टोटल, इसको मिला करके टोटल L हुआ। L इक्वल टू L प्लस H प्लस R, ये टोटल आपका हुआ 100 सेंटीमीटर। मैंने इसको 100 सेंटीमीटर ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, और 100 सेंटीमीटर पर हम लोग देखेंगे। बस इसमें करना क्या है कि 100 सेंटीमीटर ही रहेगा, बस बॉब चेंज करेंगे, बस बॉब चेंज करेंगे, वैल्यू वही होगी। तो अब इसको सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि स्टॉप क्लॉक लेंगे और यहाँ से उसको मोमेंटम करेंगे। ये एक्सटर्नल पोजीशन होगा, ये मेन पोजीशन, ये एक्सटर्नल पोजीशन। और जैसे इसको हम ड्रॉप करेंगे तो पहले यहाँ आएगा तो फिर यहाँ आएगा। जैसे यहाँ पर आएगा 1 कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करेंगे, ऐसे ही 20 ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसको काउंट करते जाएंगे और काउंट करके उसको लिखेंगे। तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियोस में पहले से मैंने दिखाया था कि ये आपका 40 आया था, ये आपका 40 आया था, ठीक है। यहाँ पर 100 पर 40 आया था। और यहाँ पर भी मैंने भी इसको स्टार्टिंग से किया था तो 100 सेंटीमीटर पर लिया गया है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, टोटल 100 लिया गया है तो 40 आया था। सेकेंड बार में 40 आया था, फिर हमने मीन निकाला तो 40 और देन टाइम इक्वल टू T/20, 40/20 इक्वल टू 2। अगेन हमने बॉब को चेंज कर दिया, अब दूसरा बॉब ले आए और दूसरा बॉब लगा करके उसको लगा दिया गया। अब फिर वहाँ पर भी हमने वही टाइम पीरियड निकाला, 100 ही रखा। अब उस कंडीशन पर थोड़ा सा हम चूँकि ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई चीज़ें काउंटिंग में या किसी ऑब्जर्वेशन में कुछ 19-20 हो सकती है। तो इस बार मेरा 39 आया था, तो 39 आया था। उसके बाद ये 40 बन जाए। अगर आपको इसको ऑब्जर्वेशन करना हो तो आप पिछले वीडियो को चला करके 100 सेंटीमीटर वाला आप स्क्रिप्ट को आप देख लेंगे तो ये वही चीज़ है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। मैंने 100 पर लगा करके मैं देख लिया, तो इसलिए मुझे उसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यदि आपको इसका परफॉर्मेशन देखना होगा तो आप पिछले वीडियो को आप चला करके आप उसको देख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो 39 आया था, फिर 41 आया, फिर हमने इसका मीन वैल्यू निकाला तो 40 आया। एटलीस्ट टाइम पीरियड इक्वल टू T/20 2 आया। फिर हमने थर्ड बॉब को चेंज किया और वो भी 100 हमने रखा, लेंथ ऑफ पेंडुलम सेम रखा, उसमें नो चेंजेस आया। फिर हमने इसको क्या किया कि इसका 41 39 आया, इसको इसी टाइप से आ रहा है और मीन वैल्यू 40 आई और टाइम पीरियड फिर डिवाइड करने पर 2 आया। नेक्स्ट थर्ड टाइम में आपने देखा 100 लिया हमने फिर से, और फिर हमारे पास 3 बॉब था तो हमने सेकंड लास्ट में तो हमने वही रख दिया 40 और इसका मीन वैल्यू 40, एटलीस्ट T/20 40/20 इक्वल टू 20। तो इस तरह से ये हमारा ऑब्जर्वेशन क्लियर हो जाता है। तो आप भी इसको कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं। एक स्टॉप वॉच आपके कैलकुलेटर हो सकता है, मोबाइल में भी हो सकता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के किसी थ्रेड में लगा करके और आप अपने से भी इसको निकाल सकते हैं। तो जनरली जो वैल्यू आई है यही आ सकती है। तो इसको आप अपने घरों में भी बैठ करके कर सकते हैं, और अगर इससे आपका कॉन्फिडेंस भी क्लियर हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। तो अगर एक चीज़ ये अच्छा हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपने घर में इसी तरह कोई अरेंजमेंट करके 1 मीटर का लगा करके और मुझे अगर इसका वीडियोस करके सेंड कर दे 1 मिनट के लिए, तो भी मैं वो उसको बहुत अच्छा समझूंगा और एक प्रकार से वह आपके लिए एक्टिविटी भी हो जाएगी।
तो आपका ये हो गया। इसके बाद प्लॉटिंग ग्राफ आपको प्लॉटिंग कर लेना है। नाउ a graph are plot between the mass of the bob and time taken along the x-axis, time period t take along the y-axis on the suitable scale। ठीक है, इसमें लेना है। कंक्लूजन में क्या हो गया, since the shape of the graph is almost straight line parallel to the mass axis, therefore time period t does not depend on the mass of the bob। सिंपल सा आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम चाहे कितना भी मास ले लें, कितना छोटा या बड़ा कितना भी ले लें, हम अगर लेंथ को चेंज नहीं करेंगे, ग्रेविटी चेंज नहीं होगी, तो टाइम पीरियड पर चेंजेस नहीं आएगा। तो इस तरह से ये आपका वीडियोस हो गया और अगला एक्सपेरिमेंट भी हो गया। तो वीडियोस के लास्ट में मैं पिक को सेंड कर दूंगा, आप इसको पिक को देख लीजिएगा और एटलीस्ट ये चीज़ें शो हो जाएंगी। तो मुझे लग रहा है कि आपका ये समाप्त हो रहा है। तो आप लोग इसको अपने घर पर अपनी एक एक्टिविटीज़ में भी आप देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो कुछ बच्चे जो भी है थोड़ा सा इंटरेस्टेड हों, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके 1 या 2 मिनट के वीडियोस अगर सेंड करेंगे क्लास के समय, अदरवाइज कि किसी अलग समय नहीं, किसी दूसरे क्लास के समय नहीं, अपने क्लास समय यदि आप सेंड करेंगे तो मैं उसको चेयर अप लोग करेंगे। गुड, ओके स्टूडेंट्स। तो ओके, मैं समझता हूँ कि ये आपका एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया होगा। और बाकी चीज़ें हम लोग गूगल मीट पर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग गूगल मीट पर आ करके इसको और क्लियर कर लेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीक में हम लोग नेक्स्ट करेंगे। हाँ, नेक्स्ट डे हम लोग एक वाइवा वॉइस पर हम लोग कुछ क्विज रखेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ यदि आप बनाएंगे तो अगले दिन हम लोग आप उसको सेंड करेंगे, हम लोग वर्कअप करेंगे, चेयर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।